नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम दृष्टि में। दोस्तों, आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर में बनने वाले लेसन प्लान के बारे में बात करेंगे। और आज का जो लेसन प्लान होगा हमारा वो होगा हिंदी गद्य का, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो लेसन प्लान को, पाठ योजना को कैसे बनाना है, इसमें सबसे पहले आपको डालना है दिनांक, विषय, प्रकरण, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। फिर कक्षा, समय और चक्र। फिर उसके बाद आपको लिखना है सामान्य उद्देश्य। तो जो सामान्य उद्देश्य होता है दोस्तों, वो सभी विषयों का अलग अलग होता है, यानी कि लेसन आपका अलग होगा, लेकिन सामान्य उद्देश्य उस सब्जेक्ट का वही होगा। पूरे 20 लेसन प्लान में आपका सामान्य उद्देश्य अलग नहीं होगा। तो सामान्य उद्देश्य आपको एक जैसा लिखना है। और आगे अभी हम देखेंगे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य हर लेसन का अलग अलग होगा। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग स्क्रीन पे लिखा है सामान्य उद्देश्य, जिसमें फर्स्ट पॉइंट पे है छात्रों को शब्द योजना और शब्द सूक्तियों का ज्ञान कराना। दूसरा है छात्रों को पूर्ण मनोयोग से सुनने का और अर्थ को ग्रहण करने की क्षमता का विकास करना। थर्ड है छात्रों की गद्य भाषा के व्याकरण और गद्य की विभिन्न शैलियों का ज्ञान कराना। फोर्थ है छात्रों को शुद्ध उच्चारण, उचित गति एवं उचित आरोह अवरोह के साथ मौखिक पठन करने और लिखित सामग्री का अर्थ ग्रहण करने योग्य बनाना। और लास्ट है छात्रों की मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्ति में करना। इसके बाद 6 पॉइंट पे है छात्रों में गद्य की विभिन्न विधाओं के अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करना। नेक्स्ट है छात्रों की रचनात्मक शक्ति का विकास करना। नेक्स्ट है छात्रों में मातृभाषा एवं उसके साहित्य के प्रति भावात्मक विकास पर व्यक्तित्व का निर्माण करना। तो ये हर लेसन में आपका सामान्य उद्देश्य एक ही होगा। अब बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्य की। तो दोस्तों, विशिष्ट उद्देश्य हर लेसन का आपका अलग अलग होगा। वो लेसन के अकॉर्डिंग आपके उद्देश्य बदलते रहेंगे। विशिष्ट उद्देश्य 3 होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और बोधात्मक। इसमें हम बात करते हैं ज्ञानात्मक उद्देश्य की। तो जो ज्ञानात्मक उद्देश्य में क्या लिखना है आपको, कि मतलब बच्चा इसमें ज्ञान प्राप्त करेगा। आपको बच्चों को पढ़ाना है, सबसे पहले बच्चा क्या करेगा, उसके बारे में जानेगा। फिर भावात्मक में उसको बच्चा समझेगा। कहीं कहीं भावात्मक लिखा रहेगा और कहीं कहीं आपको बोधात्मक भी मिल सकता है। तो दोनों चीज़ें एक ही होती हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। और लास्ट होगा क्रियात्मक। क्रियात्मक में बच्चा कर पाएगा, क्रिया कर पाएगा, अप्लाई कर पाएगा। तो ज्ञानात्मक में जैसे है चिड़िया की बच्ची, तो इसमें है छात्र चिड़िया की बच्ची पाठ के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, या फिर छात्र चिड़िया की बच्ची पाठ के बारे में जान सकेंगे। नेक्स्ट है छात्र चिड़िया के बारे में जान सकेंगे। नेक्स्ट है भावात्मक, यानी इसमें बच्चा समझ सकेगा। आप जैसा स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, लिखा छात्र चिड़िया और उसकी बच्ची के प्रेम को समझ सकेंगे। छात्र चिड़िया की बच्ची पाठ के माध्यम से उनके कोमल मन और निस्वार्थ भाव को समझ सकेंगे। फिर हम बात करते हैं क्रियात्मक। क्रियात्मक में क्या होगा कि बच्चा उसको कर पाएगा। तो जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं, लिखा छात्र चिड़िया की बच्ची पाठ की व्याख्या कर सकेंगे। नेक्स्ट है छात्र चिड़िया की बच्ची पाठ में आए हुए कठिन शब्दों का उच्चारण कर पाएंगे। मतलब जो भी आपने बच्चों को पढ़ाया, अब उसको वो क्या कर पाएगा, अपने दैनिक जीवन में उसे कर पाएगा, क्रिया कर पाएगा, यानी उसको अप्लाई कर पाएगा। तो जो क्रियात्मक उद्देश्य होता है वो बच्चा कर पाता है। फिर आपको लिखना है सहायक सामग्री, यानी कि टीएलएम। जो भी आपको लेसन प्लान को पढ़ाते समय जो भी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए उसको यहाँ पे लिखना है। जैसे इसमें लिखा है पाठ्य पुस्तक, चौक, डस्टर, फ्लैश कार्ड, लपेट चांपट आदि। तो ये होगा आपकी सहायक सामग्री में। फिर पूर्व ज्ञान, कि आप बच्चे को जो भी पढ़ाने जा रहे हैं, ऐसा तो है नहीं बच्चा बिल्कुल ब्लैंक है, कुछ ना कुछ तो उसके बारे में वो जानता ही है। तो पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे छात्र पक्षियों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर उसके बाद आपको लिखना है प्रस्तावना प्रश्न, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। इसको आपको ऐसे लिखना है, क्रम संख्या, छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक जो भी है वो लिख देना है। और फिर लिखना है छात्र क्रिया। तो उस टॉपिक से रिलेटेड आपको इंट्रोडक्टरी यानी प्रस्तावना प्रश्न पूछना है। और ये प्रश्न कम से कम आपके 3 से 4 होने चाहिए। और इन प्रश्नों में याद रखिएगा क्रमबद्धता होनी चाहिए। तो जैसे इसमें देख पा रहे होंगे, लिखा है आपने आसमान में क्या क्या उड़ते देखा है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन हो कि जो जनरल हो बिल्कुल, और बच्चा उसका उत्तर दे पाएंगे। और इन्हीं प्रश्नों में आपको आगे क्रम में बढ़ते जाना है। एक दूसरे से प्रश्न कनेक्टेड होने चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन यानी आपका चौथा या फिर तीसरा क्वेश्चन ऐसा हो जो बच्चा
ना बता पाए समस्यात्मक हो जाएगा, प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। फिर आपको बताना है उद्देश्य कथन कि छात्रों, बच्चों, आज हम लोग चिड़िया की बच्ची, यानी जो भी आप लेसन पढ़ाने जा रहे हैं, जो आपका प्रकरण है, उसको बोलते हुए यहाँ पे अंडरलाइन कर देना है। उसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे और अगर ज़रूरत है तो आप ये भी बता सकते हैं कि इसके लेखक कौन हैं। ठीक है। फिर आप जैसे ये गद्यांश पढ़ा रहे हैं तो चाहे आप गद्यांश पढ़ाएंगे चाहे पद्यांश, जो भी पढ़ाएंगे यहाँ पे उसको लिख देना है। फ्रेंड्स, मैंने पद्यांश का भी एक वीडियो डाला है पद्य का, आप वहाँ पे लेसन प्लान जाके देख सकते हैं। ये गद्य का है तो यहाँ पे हमने लिखा है गद्यांश। तो जो जितना भी पैराग्राफ आपको पढ़ाना है वो यहाँ पे आपको लिख देना है। ठीक है। और उसके बाद जो है उससे रिलेटेड जो आपका लेसन होगा उसकी पिक आपको यहाँ पे लगा देनी है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। फिर उसके बाद इस क्रम में आपका फॉर्मेट होगा, जैसे आपको दिख रहा होगा इसी तरीके से आपका फॉर्मेट बनता है। प्रस्तुतिकरण, फिर यहाँ शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन आपको दिख रहा होगा अच्छे से। फिर यहाँ छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, शिक्षण बिंदु और शामपट्ट कार्य। तो शिक्षण बिंदु में क्या होगा, जो भी आपको, जैसे जो भी आप लेसन प्लान पढ़ाने जा रहे हैं, जिस जिस टॉपिक पे आप आगे बढ़ते जाएंगे वो यहाँ पे पड़ेगा। और अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, यानी जो आप बच्चों में परिवर्तन चाहते हैं वो छात्राध्यापक क्रिया, जो आपकी क्रियाएं होंगी, और छात्र क्रिया जो बच्चों की क्रिया होगी, शिक्षण विधि जिस भी मेथड से आप विधि से पढ़ा रहे हैं वो, और श्यामपट्ट कार्य अगर आपने यूज़ किया है तो वो। फिर यहाँ पे देखेंगे आदेश कथन लिखा है। सबसे पहले आप आदेश देंगे बच्चों को कि आप अपनी उत्तर पुस्तिका में ये पृष्ठ संख्या खोल लीजिए, जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे लिखा भी है। आपने आदेश दिया, फिर छात्र क्रिया मतलब बच्चों ने अपनी उत्तर पुस्तिका से उस पृष्ठ को खोलेंगे। फिर आदर्श वाचन, आदर्श वाचन वो होता है जो शिक्षक करता है। तो आदर्श वाचन यहाँ शिक्षण बिंदु में आ गया। और यहाँ पे अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में छात्रों में शुद्ध श्रवण क्षमता विकसित करना, यानी आप पढ़ रहे हैं तो अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन क्या होगा, जब बच्चा सुनेगा। ठीक है। और छात्राध्यापिका क्रिया में, यानी छात्राध्यापक हैं या छात्राध्यापिका हैं तो उसमें जो आपकी क्रिया होगी, तभी आप क्या कर रहे हैं कि छात्राध्यापिका पाठ का उचित आरोह अवरोह का ध्यान रखते हुए आदर्श वाचन करेंगे और छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि कौन सी हो गई है, व्याख्यान विधि। ठीक है। वैसे यहाँ पे व्याख्यान नहीं, इनको वाचन विधि यहाँ पे होना चाहिए था। ठीक है। फिर उसके बाद कठिन शब्दों का उच्चारण, जो भी आपने पैराग्राफ पढ़ा उसमें जो जो कठिन शब्द आए हैं उनका उच्चारण होगा। तो यहाँ पे होगा कठिन शब्दों का उच्चारण, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, छात्र कठिन शब्दों का उच्चारण करना सीख सकेंगे। और छात्राध्यापिका क्रिया में छात्राध्यापिका एक एक करके कठिन शब्दों को दिखाएंगी और उच्चारण करना सिखाएंगी। तो कहाँ पे दिखाएंगी, आपको फ्लैश कार्ड बना के ले जाना है क्लासरूम में, और उससे रिलेटेड यहाँ पे आपको जहाँ प्रदर्शन विधि दिख रही है यहाँ पे आपको स्टिकी नोट्स, जैसे कि यहाँ पे चिपका है, तो 3 से 4 या 5 या 6 जितने भी कठिन शब्द हैं वहाँ इस प्रकार से लिख के आपको चिपका देना। और क्लासरूम में आपको उस कठिन शब्द को एक एक करके बच्चों को फ्लैश कार्ड पे दिखाना है और बच्चों को उसको उच्चारण करना सिखाना है। फिर यहाँ पे होगा अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन में क्या होगा कि इसको जो है छात्र सफलतापूर्वक वाचन कर सकेंगे। अब बच्चा पढ़ेगा, एक बार छात्राध्यापक ने पढ़ दिया और दूसरी बार पढ़ेंगे बच्चे। उसके बाद होगा छात्राध्यापिका क्रिया में छात्राध्यापिका कक्षा के कुछ छात्रों को एक एक करके पाठ का शुद्धतापूर्वक वाचन कराएंगे और बाकी छात्र जो हैं छात्र पाठ का शुद्धतापूर्वक वाचन करेंगे। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर शब्दार्थ लिखवाना है, यानी बच्चे ने अनुकरण वाचन भी कर लिया। अब उसके बाद जो भी कठिन शब्द प्लान में आए हैं उनका कठिन शब्द और अर्थ आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखते जाना है। और छात्र क्रिया में छात्र शब्द अर्थ को ध्यानपूर्वक देखेंगे और सुनेंगे। अब चूंकि आपने श्यामपट्ट पे कार्य किया इसलिए श्यामपट्ट कार्य में यहाँ पे आपको ब्लैक बोर्ड बना के लिख देना है। और शिक्षण विधि जैसे यहाँ खाली दिख रही है तो आपको लिख देना है व्याख्यान विधि, श्यामपट्ट विधि। ठीक है। फिर स्पष्टीकरण, यानी आपने गद्यांश पढ़ा था अब उसको आप ब्रीफिंग करेंगे यानी स्पष्ट करेंगे। तो स्पष्टीकरण, तो जहाँ से पैरा आपने जहाँ से लेके जहाँ तक आपने पढ़ा है, जहाँ से जहाँ तक आपको स्पष्टीकरण करना है उसको पहला वर्ड डैश डैश करके आखिरी वर्ड लिख देना है। और यहाँ पे जो आपने ब्रीफिंग की है, जो स्पष्टीकरण दिया है उसको यहाँ पे आप लिखते जाएंगे और छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और विधि हो जाएगी व्याख्यान विधि। फिर उसके बाद अभी यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि व्याख्यान आपका चल रहा है, इसलिए बाकी के कॉलम आपके खाली बने हुए हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आप व्याख्या कर चुके हैं
अब होगा मौन वाचन। मौन वाचन और उसके बाद यहाँ पे छात्राध्यापिका क्रिया। छात्राध्यापिका छात्रों को मौन वाचन का निर्देश देंगी और छात्र मौन वाचन करेंगे। मौन वाचन यानी मन ही मन बच्चे पढ़ेंगे। फिर बोधात्मक प्रश्न। अब आपने बच्चों को पढ़ाया था, इस व्याख्या भी कर दी। अब उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो यहाँ पे आप पूछेंगे। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में होगा, छात्र प्रश्नों के उत्तर दे सकेंगे। अब छात्राध्यापिका क्रिया में आप जो भी पढ़ाए हैं, बच्चों को समझाएं, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन यहाँ पे पूछते जाना है और यहाँ पे छात्र क्रिया में बच्चे उसका उत्तर लिखते जाएंगे। शिक्षण विधि हो जाएगी प्रश्नोत्तर। फिर लास्ट होगा लेखन एवं निरीक्षण कार्य। जो अभी आपने ब्लैक बोर्ड पे लिखा था वो चीज़ बच्चे अपने उत्तर पुस्तिका में उतारेंगे। तो लेखन एवं निरीक्षण कार्य और यहाँ पे हो जाएगी छात्राध्यापिका क्रिया में कि छात्राध्यापिका छात्रों को उत्तर पुस्तिका में श्याम पर सारांश उतारने का निर्देश देंगी और छात्र क्या करेंगे, छात्र श्याम पर सारांश को उत्तर पुस्तिका में उतारेंगे। ठीक है। फिर बाद में होगा आपका पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न को आप चाहे वाइट बोर्ड है या फिर ब्लैक बोर्ड, जो रोलर बोर्ड आता है, लपेट श्याम पर जिसको हिंदी में कहते हैं, उस पे आप ये सारे क्वेश्चंस को जो भी आपने पढ़ाया है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आपको लिख के ले आना है। याद रखिएगा क्वेश्चन आपके वन वर्ड होने चाहिए, ट्रू फॉल्स टाइप के होने चाहिए, फिल इन दी ब्लैंक्स होने चाहिए। ऐसे क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिख के लाना है। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं, माधवदास प्रकृति की छटा निहारने के लिए दोपहर में बैठते थे। कहाँ बैठते थे वो यहाँ पे लिख दिया है और स्टिकी नोट से उसको कवर कर दिया है। लेकिन वहाँ पे जो आप रोलर बोर्ड पे लिख के लाएंगे, बच्चों को सामने टांग देंगे, वहाँ पे फिल इन दी ब्लैंक्स होगी, आपको भरना नहीं है। जब बच्चा आंसर करेगा तब आपको वहाँ पे भरना है, लेकिन यहाँ पे आपको लिख के इस तरीके से स्टिकी नोट से कवर कर देना है। तो आपके पुनरावृत्ति प्रश्न 4 से 5 होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और फिर आपको देना है गृह कार्य। गृह कार्य सभी बच्चों चिड़िया की बच्ची पाठ का सुलेख लिख कर लाएंगे। तो जो भी आप पाठ पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी आपको लगता है वो आप गृह कार्य दे सकते हैं। तो दोस्तों ये था बीएड थर्ड सेमेस्टर में बनने वाली पाठ योजना का। इसी तरीके से और भी वीडियोज़ को देखने के लिए एग्ज़ाम दृष्टि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।